है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान जारी। निर्वाचन आयोग ने 7वें और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना जारी की। चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की निंदा की। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आतंकी संगठनों से धन लेने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए से जांच की सिफारिश की। मौसम विभाग ने कहा आज से देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में गर्मी का प्रकोप कम होगा और भारतीय मुक्केबाजों ने कजाकिस्तान में एएसबीसी एशियन अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 43 पदक सुनिश्चित किए। प्रभात के साथ मैं विमलेंदु पांडे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान जारी है। इस चरण में 10 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 93 लोकसभा सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। तीसरे चरण में गुजरात की 25, कर्नाटका की 14, महाराष्ट्र की 11 और उत्तर प्रदेश की 10 सीट के अलावा मध्य प्रदेश की 9, छत्तीसगढ़ की 7, बिहार की 5, असम और पश्चिम बंगाल की 4-4, गोवा और दादरा तथा नगर हवेली और दमन की 2-2 सीट पर वोट डाले जाएंगे। एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी निर्वाचन क्षेत्र में तीसरे चरण में होने वाला मतदान अब छठे चरण में होगा। इसके अलावा गुजरात की सूरत लोकसभा सीट पर उम्मीदवार के निर्विरोध निर्वाचित होने के कारण मतदान नहीं होगा। मध्य प्रदेश की बैतूल सीट पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के निधन के कारण इस सीट पर दूसरे चरण में होने वाला मतदान आज तीसरे चरण में हो रहा है। लगभग 18,50,000 मतदान कर्मी 1,85,000 मतदान केंद्रों पर तैनात किए गए हैं। इस चरण में 17 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर रहे हैं, जिनमें 8 करोड़ 85 लाख पुरुष और 8 करोड़ 39 लाख महिला मतदाता हैं। इस चरण में 1,331 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का निर्णय होगा। इस चरण में बड़ी संख्या में विदेशी प्रतिनिधि भारत के मतदान प्रक्रिया और प्रबंधन को देखेंगे। 23 देशों के 75 प्रतिनिधि अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन आगंतुक कार्यक्रम के अंतर्गत 6 राज्यों में मतदान केंद्रों का दौरा करेंगे। निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के लिए विभिन्न आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। इस चरण में कई दिग्गजों के राजनीतिक भाग्य का निर्णय होगा, जिनमें वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह, मनसुख मांडविया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद जोशी, शिवराज सिंह चौहान और बसवराज बोम्मई, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, समाजवादी पार्टी नेता डिम्पल यादव, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट नेता सुप्रिया सुले शामिल हैं। समाचार कक्ष से अलका सिंह। अहमदाबाद से चुनाव की ताजा अपडेट लेते हैं हमारी संवाददाता अपर्णा खूंट से। अपर्णा, गुजरात तथा दादरा और नगर हवेली में मतदाताओं में कैसा उत्साह दिख रहा है? जी, गुजरात की 25 लोकसभा सीटों के लिए 49,000 से अधिक मतदान केंद्रों पे आज सुबह से ही मतदान जो है शुरू हो चुका है और 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए भी मतदान जारी है। लोकसभा चुनाव की बात करते हैं तो 265 उम्मीदवार और विधानसभा उपचुनाव में 24 उम्मीदवार मैदान में है। कुछ टाइम पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत अहमदाबाद में निशान हाई स्कूल में अपना वोट डाला। गृहमंत्री अमित शाह भी नारायणपुरा इलाके में थोड़ी देर के बाद अपना मताधिकार का प्रयोग करेंगे। काफी उत्साह देखने को मिल रहा है लोगों के बीच। सभी आयु के लोग जो है अपना वोट डालने के लिए लंबी कतारों में खड़े हैं। और दादरा नगर हवेली, दीव और दमन की बात करते हैं तो 2 सीटों के लिए मतदान शुरू हो चुका है और इस बार कुल 11 उम्मीदवार जो है चुनाव जंग में हैं। जी अपर्णा, गांधीनगर सीट से बड़े नेता चुनाव लड़ते रहे हैं। इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव मैदान में हैं। आपके पास और क्या जानकारी है? जी, गांधीनगर गुजरात के हाई प्रोफाइल सीटों में से एक है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लगातार दूसरी बार इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। और देखा जाए तो पिछले 3 दशकों से ये भाजपा का गढ़ रहा है। 1989 से लगातार भाजपा उम्मीदवार इस सीट से जीतते आ रहे हैं। अगर हम अग्रणी उम्मीदवारों की बात करते तो भाजपा के अग्रणी नेता लालकृष्ण आडवाणी भी इस सीट से सांसद रह चुके हैं। इस बार देखा जाए तो 14 उम्मीदवार मैदान में है और कांग्रेस ने अपनी महिला नेता जो है सोनल पटेल उनको चुनाव में खड़ा किया है। धन्यवाद अपर्णा। ये थी अहमदाबाद से हमारी संवाददाता अपर्णा खूंट।
कर्नाटका में 14 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। इनमें 2,88,00,000 से अधिक मतदाता 227 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे। शोरापुर विधानसभा क्षेत्र के लिए भी आज ही उपचुनाव हो रहा है। वहां भाजपा और कांग्रेस सहित 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस समय फोन लाइन पर हैं महाराष्ट्र में मुंबई से प्रार्थना, इस समय मतदान की क्या स्थिति है? निर्वाचन आयोग ने मतदान के लिए क्या विशेष व्यवस्था की है? जी हाँ विमलेंदु जी, आज महाराष्ट्र के 11 लोकसभा सीटों के लिए मतदान हो रहे हैं। इनमें रायगढ़, बारामती, धाराशिव, लातूर, सोलापुर, माढ़ा, सांगली, सतारा, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापुर और हाटकणंगले शामिल हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। इस चरण में कुल 258 उम्मीदवार मैदान में हैं। मतदाताओं की संख्या तकरीबन 2,09,00,000 है। कुल 23,036 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। चुनाव आयोग द्वारा की गई व्यवस्था की बात करें तो क्षेत्र में तेज गर्मी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने पर्याप्त पानी, ORS पैकेट, शामियाने और प्रतीक्षा कक्ष जैसी सुविधाओं की व्यवस्था की है। चुनाव आयोग ने मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए भी कई प्रयास किए हैं। सुरक्षा के भी कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। विमलेंदु जी, धन्यवाद प्रार्थना इस जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में आज 9 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में आज मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल, राजगढ़ और बैतूल में वोट डाले जा रहे हैं। तीसरे चरण में कुल 1,77,00,000 से ज्यादा मतदाता 127 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर रहे हैं। सबसे अधिक 22 उम्मीदवार भोपाल में और सबसे कम 7 प्रत्याशी भिंड में हैं। इस चरण के कुछ खास उम्मीदवारों में गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राजगढ़ से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, झाबुआ से पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, विदिशा से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भोपाल से पूर्व महापौर आलोक शर्मा शामिल हैं। मतदान का दायित्व 80,000 से ज्यादा कर्मचारी संभाल रहे हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगरा उत्तर के एक मतदान केंद्र पर इस समय हमारे संवाददाता दुर्गेश भदौरिया मौजूद हैं। आइए उनसे मतदान की ताजा जानकारी लेते हैं। दुर्गेश, आगरा में मतदान कैसा चल रहा है? बिंदु जी, मैं इस वक्त आगरा लोकसभा क्षेत्र के देश दीपक पब्लिक स्कूल मतदान केंद्र पर हूँ जी। बिमलेंदु जी, मैं आपको बता दूं कि यहाँ मतदान शुरू होने का समय हालांकि 7 बजे था। आकाशवाणी ने पाया कि लोग समय से काफी पहले ही लंबी कतार लगाए खड़े हुए थे। यहाँ पर मतदान 7 बजे शुरू हो गया है। जी जी। लोग काफी उत्साहित दिख रहे हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ एक भारी संख्या में महिलाएं और युवा मतदान केंद्र के बाहर खड़े हुए हैं। दुर्गेश जी, इस समय चारों रूप से चल रहा है। जी जी दुर्गेश जी, ये बता दूं कि आज लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर चुनाव हो रहा है और इसमें मैनपुरी, फतेहपुर सीकरी और आगरा की महत्वपूर्ण सीट भी शामिल हैं। भाजपा ने फिर से इस सीट से SP सिंह बघेल को उतारा है। बहुजन समाज पार्टी ने पूजा अमरोही और समाजवादी पार्टी ने सुरेश चंद्र करदम को टिकट दिया है। दुर्गेश जी, भीषण गर्मी पड़ रही है। इस पूरे आगरा क्षेत्र में मतदाताओं के लिए क्या विशेष सुविधाएं हैं? जी वल्लभ जी, मैं यही बताना चाहूंगा कि चुनाव में आज सबसे बड़ी चुनौती गर्मी रहेगी। आपको बता दूं कि आगरा में कल तापमान 43 डिग्री तक पहुंच गया था और आज भी वैसी ही स्थिति बनी रहने की संभावना है। हालांकि चुनाव आयोग ने इससे निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। मतदाताओं के लिए शेड लगाए गए हैं। इस बूथ पर जहाँ मैं खड़ा हूँ और ऐसे अन्य बूथ जो विद्यालयों में स्थापित हैं, वहाँ क्लासरूम में बैठने की व्यवस्था, पानी, पंखा, हेल्प डेस्क, व्हील चेयर की व्यवस्था और अन्य इंतजामों को सुनिश्चित किया गया है। और दूसरी ओर सुरक्षा की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान मतदान केंद्र के अंदर और बाहर तैनात हैं। इसके अलावा जगह जगह बैरिकेड लगाकर वाहनों की जांच की जा रही है और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा रही है। धन्यवाद दुर्गेश जी इस जानकारी के लिए। ये थे हमारे संवाददाता आगरा से। बिहार में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 5 लोकसभा क्षेत्रों सुपौल, अररिया, मधेपुर, झंझारपुर और खगड़िया में मतदान जारी है। एक रिपोर्ट। मतदान को लेकर सुबह से ही मतदाताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। बिहार के 5 संसदीय क्षेत्रों में विभिन्न मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें लगी हुई है। कोसी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ग्रामीण इलाकों में मतदान शुरू होने से पहले ही मतदाताओं की लंबी कतार लगनी शुरू हो गई थी। बाढ़ प्रभावित सुपौल संसदीय क्षेत्र के सरायगढ़
रायगढ़, भपटियाही और किशनपुर क्षेत्रों में किसान और महिला वोटर अपने छोटे बच्चों को लेकर मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं। लोकतंत्र के इस महापर्व में महिला और बुजुर्ग मतदाताओं की भागीदारी देखते ही बन रही है। गर्मी में कमी आने और मौसम अनुकूल रहने से मतदान प्रतिशत बेहतर रहने की संभावना है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, सुपौल। पर्वों और उत्सवों का देश है भारत। अब समय है देश के सबसे बड़े पर्व और निर्वाचन आयोग लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इस चरण में 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर मतदान होगा। निर्वाचन आयोग ने चुनाव आचार प्रचार के दौरान भाषणों में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष वाईएसआर जगन मोहन रेड्डी और तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू की निंदा की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोक निर्णय 2024 समाचार प्रभारी आपका फिर स्वागत है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित रूप से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों से चंदा लेने के मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा जांच की सिफारिश की है। मौसम विभाग ने आज से देश के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में भीषण गर्मी की स्थिति में कमी होने का अनुमान व्यक्त किया है। इस बीच अगले 3 दिनों तक पश्चिमी भारत में गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी की स्थिति रहेगी। कजाकिस्तान के अस्ताना में एशियाई अंडर 22 और यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों ने कुल 43 पदक सुनिश्चित किए हैं। अंडर 22 फाइनल में आज 8 महिला और 4 पुरुष मुक्केबाज भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद विमलेंदु। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान अखबारों की बड़ी खबर है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, आधा चुनावी सफर पूरा होगा, आज रचें इतिहास। 543 सीटों में से 283 पर मतदान हो जाएगा संपन्न। केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर क्रिकेटर तक मैदान में। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, राजनीतिक दल संज्ञान में आने के 3 घंटे के भीतर अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से फर्जी सामग्री हटाएं। झारखंड में ग्रामीण विकास मंत्रालय के टेंडर कमीशन घोटाले में हुई कार्रवाई पर अमर उजाला का शीर्षक है, मंत्री के पीएस का नौकर भी धन्ना सेठ, प्रवर्तन निदेशालय को मिले 35 करोड़ रुपए। नोटों की बरामदगी में घिरे कांग्रेस के मंत्री आलम, 8 मशीनों से की गई नोटों की गिनती। राष्ट्रीय सहारा की बड़ी खबर है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए जांच की सिफारिश। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस से 1 करोड़ 60 लाख डॉलर लेने के आरोप की जांच के लिए उपराज्यपाल ने गृह मंत्रालय को लिखा पत्र। नवभारत टाइम्स की अहम खबर है, उत्तराखंड में फैल रही आग, सर्वोच्च न्यायालय में कल होगी सुनवाई। कुमायूं के बाद गढ़वाल में भी आग ने पकड़ा जोर। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में 93 सीटों पर मतदान जारी। निर्वाचन आयोग ने 7वें और अंतिम चरण के लिए अधिसूचना जारी की। चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता के उल्लंघन पर निर्वाचन आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी और टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की निंदा की। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आतंकी संगठनों से धन लेने के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण से जांच की सिफारिश की। और मौसम विभाग ने कहा, आज से देश के पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में गर्मी का प्रकोप कम होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Akashvani presents Morning News. Good morning. I'm Abhishek Mukhopadhyay. The headlines.